हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वीआईटी वेलोर के बारे में सब सर्च कर करके परेशान हो गए होंगे और अभी तक आपने हर वो एक काम कर लिया होगा जो एक कस्टमर प्रोडक्ट लेने से पहले, एक लड़की किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले और एक मम्मी सब्जी वाले से सब्जी लेने से पहले काम कर लेती है। जी हाँ, रिसर्च। आपने हर वो एक रिसर्च कर ली होगी, बट फिर भी उसके बाद भी आपके पास माइंड में इतने डाउट्स बच रहे होंगे और आपको कहीं पे जेन्युइन रिव्यू नहीं मिल पा रहा होगा। तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरी ये 8 से 10 मिनट की वीडियो देख ली तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचेगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कभी भी आओ, मैसेज करो, मैं आपके सारे डाउट बचे कुचे वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। तो चलिए बिना किसी बकबक के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शर्त ये होनी चाहिए कि आप पूरी वीडियो देखो, 2x की स्पीड पे भले से देखो पर पूरी देखो, कोई भी एक पॉइंट मिस मत करो, क्योंकि अगर आपने पॉइंट मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो देखो, वीआईटी वेलोर के टोटल 4 कैंपस है। वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी अमरावती एंड वीआईटी भोपाल। वीआईटी वेलोर को हम किंग मानते हैं, ये 1984 में एस्टैब्लिश हुआ था, किंग इसको ही मानते हैं, बाकी तीनों का हम चंचा बोल सकते हैं। वीआईटी चेन्नई जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 2010 में हुआ था और अमरावती और भोपाल दोनों एक साथ हुए थे, 2017 में ये एस्टैब्लिश हुए थे। तीनों पे मैं वीडियो लाऊंगी। फिलहाल वीआईटी वेलोर के बारे में डिस्कस करेंगे। 372 एकड़ का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कैंपस माना जाता है। उसके अलावा 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। वीआईटी ट्रिपल ई नामक एक एग्जाम होता है जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा रश होता है। तो इट मीन्स इस एग्जाम को क्रैक करने में तो भाई हालत ख़राब हो जाती होगी। उसके अलावा अगर मैं इसके और ओवरव्यू की बात करूं तो 500 प्लस यूनिवर्सिटीज़, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसके कोलैबोरेशंस हैं। तो आप इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी यहाँ पर देखने के लिए मिला है। इसके बारे में और डिटेल में बताऊं तो देखो, वीआईटी वेलोर को सबसे टॉप मोस्ट पर रखा जाता है। उसके बाद सेकेंड पे आता है वीआईटी वेलोर, थर्ड पे आता है वीआईटी चेन्नई और लास्ट में हम रखते हैं वीआईटी भोपाल एंड अमरावती को। अब बात करते हैं इसके रैंकिंग के बारे में। तो आई डोंट नो किस बेसिस पे इसको रैंकिंग मिली है, बट इसको मिली है रैंकिंग। इसको NIRF रैंकिंग 14 मिली है। मतलब तुम ये सोच सकते हो कि इसकी NIRF रैंकिंग IIT BHU से ज़्यादा बेहतर है, इसकी NIRF रैंकिंग ट्रिपल IT हैदराबाद से ज़्यादा बेहतर है और तो और इसकी NIRF रैंकिंग बिट्स पिलानी से ज़्यादा बेहतर है। अरे दादा रे। खैर छोड़ो, हम अपनी और बात कर लेते हैं, हमारा वरना फील्डिंग सेट हो जाएगी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और अगर मैं इसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की NIRF रैंकिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसके NIRF रैंकिंग 16 मिली है, रिसर्च में इसको NIRF रैंकिंग 14 मिली है और इसको ओवरऑल यूनिवर्सिटी को जो NIRF रैंकिंग मिली है वो 21 मिली है। NAC A++ इसे ग्रेड मिला हुआ है। रिमेनिंग इसके जितने भी एक्रेडिटेशंस एंड रैंकिंग्स हैं वो सब इसको मिला हुआ है। मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है, देख सकते हो। बट बुरी किसके लिए है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। अब अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो इसको अगर आप एयरलाइन से आ रहे हो तो चेन्नई एयरपोर्ट इसका नियर बाय एयरलाइन पड़ेगा। तो 128 किलोमीटर डिस्टेंस पे वीआईटी यूनिवर्सिटी, वीआईटी वेलोर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से आप कैब ऑटो करके जा सकते हो। अगर आप रेलवे से आ रहे हो तो चेन्नई रेलवे आपको नियर बाय रेलवे स्टेशन पड़ेगा। वहाँ से 142 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको वीआईटी वेलोर यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ से आप रेलवे चलती है कटपड़ी जंक्शन के लिए, वो पकड़ लेना। वो पकड़ने के बाद आपको वीआईटी वेलोर वो वहाँ पर छोड़ देगी। अब बात करते हैं इसकी फीस की, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। स्टूडेंट्स अपना माथा टेकते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, तो मैं बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में ही कैटेगरी वाइज अगेन फीस को डिवाइड कर दिया गया है। कैटेगरी अब किसे बोलते हैं तो वो मैं बताती हूँ। कैटेगरी मेन क्या होता है कि कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5 तक यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें कैटेगरी 1 और 2 में हम बोल सकते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स जो बहुत होशियार होते हैं, जिन्होंने बहुत वीआईटी ट्रिपल ई नामक का जो एग्ज़ाम होता है वो अच्छे से देकर आए होते हैं और उनकी अच्छी रैंक आई होती है, तो वो ग्रुप कैटेगरी 1 में डाल देते हैं। उससे कम अच्छी रैंक आई होती है कैटेगरी 2 में डाल देते हैं। उससे कम आती है 3 और 4, 5, ऐसे ये डिवाइड कर देते हैं। अगेन ग्रुप बी का जो कैटेगरी है वो भी इसी बेसिस पर डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो 1,78,000 से लेके 3,98,000 तक या अप्रॉक्सीमेट 4,000 तक इसकी फीस जाती है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। कैटेगरी 1 में वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी जनरली 28,000 तक रैंक आ रही होगी, वो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे।
और ग्रुप 5 की अगर हम बात करें, अगर ग्रुप 5 तक वो वाले स्टूडेंट आ पाएंगे जिसकी 31,000 तक रैंक आ रही होगी, तो ग्रुप ए के कैटेगरी 5 तक वो वाले स्टूडेंट्स आएंगे। अब ग्रुप बी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप बी में जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर फेवरेट होते हैं फीस भी ज़्यादा जाएगी। ग्रुप बी के कैटेगरी 1 की जो फीस रहती है 1,93,000 से लेके कैटेगरी 5 तक, मतलब अप्रॉक्सीमेट 5 लाख पर मंथ तक जाती है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फीस है। क्या आपको इतना ज़्यादा फीस देना ठीक है या नहीं है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो ये सारी फीस है। और अगर मैं इसके रैंक की बात करूँ तो ग्रुप बी में जो रैंक जाती है, तो अप्रॉक्सीमेट अगर आपके 950 के अंडर रैंक आ रही होगी तो ठीक है, आपको कैटेगरी 1 में मिल जाएगा। कैटेगरी 5 तक अगर आपके 25,000 तक आ रही होगी रैंक, तो ईजिली आपको कैटेगरी 5 में आपके फेवरेट ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये इनका कुछ फीस सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो अगेन मेरे को मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि इन्होंने कैटेगरी वाइज तो डिवाइड कर दिया। अब इनका बस चले तो भाई ये कैटेगरी 6 और 7 भी बना दें। कैटेगरी 4, 5 में वो वाले स्टूडेंट्स आते हैं जो मतलब जिनका अच्छा नंबर नहीं आ पाता, VIT ट्रिपल एग्ज़ाम दिया उसमें नहीं अच्छा स्कोर आ पाया, तो जिनके पास ये ज़्यादा होगा उनको लेके एडमिशन देके मतलब इनका एडमिशन हो जाएगा और मतलब तुम पढ़ लोगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि भाई मतलब तुम इतना ज़्यादा फीस दे के क्यों जाना है, कहीं और भी तुम एडमिशन ले सकते हो, इससे अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। उससे उतनी फीस दे के आप कहीं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, सीरियसली मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एडमिशन में। तो आपके अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% आ रहे होंगे और आप जनरल कैटेगरी से होंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। वहीं अगर आप SC ST या OBC या फिर झारखंड जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट होंगे, अगर आपका 50% भी आ रहा होगा तो आप भी ईजिली एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल होने के बाद इनका एक एग्जाम होता है जिसका मार्च में फॉर्म निकलता है, जिसका टाइम है अभी पूरा मार्च इनका फॉर्म चलता है, अप्रैल लास्ट में इनका एग्जाम होता है। वो एग्जाम को दोगे, उस एग्जाम में अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन तब होगा, इनकी एक काउंसलिंग होती है, उसमें आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। काउंसलिंग में अपनी प्रेफरेंस और स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी पड़ेगी। तो आपके रैंक और स्कोर के बेसिस पे आपको आपकी प्रेफरेंस, पसंदीदा प्रेफरेंस, स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगी। ये कुछ रहता है। तो अब ये आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि दीदी VIT ट्रिपल एग्ज़ाम्स में आता क्या है, क्या नहीं आता है, कैसे हम देंगे, मतलब उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो डोंट वरी, चुपचाप आओ, मेरे को मैसेज करो। मेरे जो VIT में वेलोर में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिनको मैं जानती हूँ, डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कराऊँगी। आप के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं VIT ट्रिपल एग्ज़ाम को लेके, वो सारी क्वेरीज़ आपकी झटपट फटाफट सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए अगर मैं मतलब वीडियो बनाने आई तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे भी नहीं। तो चुपचाप आओ, मेरे को मैसेज करो, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा दूंगी, तो आपके सारे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके स्कॉलरशिप के बारे में। तो जो इसका स्कॉलरशिप का मुझे प्लस पॉइंट लगा वो ये लगा कि जो आपकी स्कॉलरशिप लगेगी वो पूरा 4 साल तक के लिए लगेगी, अगर लगेगी तो। वरना अदर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, सिर्फ 1 साल तक के लिए ही वैलिड रहती है स्कॉलरशिप। और दूसरी चीज़ मुझे जो लगी, जो सेंट्रल या स्टेट बोर्ड टॉपर हैं तो उनको 100% तक ट्यूशन फ़ी वेवर मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उस स्टेट बोर्ड टॉपर को के सर पे बॉल लगी थी, जो वो मतलब जाएगा VIT वेलोर में एडमिशन लेगा, मतलब वो कहीं और भी जा सकता है, बिट्स प्लानी भी जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है, मतलब वो वहाँ क्यों ही जाएगा, उसके सर पे बॉल लगी थी, जिसका दिमाग खराब हो गया वो वहाँ जाएगा एडमिशन लेने। तीसरा, इनका VIT ट्रिपल ई में स्कॉलरशिप को डिवाइड कर दिया गया। रैंक 1 से 500 के बीच में आ रही है तो आपकी स्कॉलरशिप 100% से 25% तक ट्यूशन फ़ी वेवर आपको मिल सकता है। तो आई होप आपको स्कॉलरशिप का क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर मैं इसके प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो देखो, एक चीज़ आप माइंड में रखना, हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो जो इसका प्लेसमेंट होता है ना, वो प्लेसमेंट सिर्फ एक ही होता है, कॉमन होता है, चाहे वो VIT वेलोर का हो, चेन्नई का हो, भोपाल का हो, अमरावती का हो, प्लेसमेंट हेड सिर्फ एक होता है। तो सब यूनिवर्सिटीज़ का मिला के जितने भी ये कैंपसेस होते हैं सबका एक ही जगह से प्लेसमेंट होता है। तो ये माइंड में आपको रखना चाहिए। शायद नहीं पता हो तो मैंने बता दिया। दूसरा, अगर मैं इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो इसका हाईएस्ट पैकेज 1.02 करोड़ तक का गया है। एवरेज पैकेज जो गया है वो 9 लाख तक का गया है और मीडियन जो गया है 8 लाख तक का गया है। अब इसमें एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है, एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। प्लस पॉइंट उनके लिए हो सकता है जो कैटेगरी 1, 2, 3 में पढ़ रहे हैं, जो कम फीस दे के पढ़ रहे हैं। बट नेगेटिव पॉइंट उनके लिए हो सकता है कि जो 4, 5 में इतना ज़्यादा फीस दे के मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है उनका ROI तो उसके अकॉर्डिंग निकल नहीं रहा है। मतलब तुम एवरेज पैकेज देखो ना, 8-9 लाख का
8 लाख का एवरेज पैकेज लग रहा है, तो कहाँ से ये मतलब है देखा जाएगा। अब बात करते हैं कंपनीज़ की, तो 868 प्लस कंपनीज़ यहाँ विजिट करती हैं। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, डेलॉयट, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जितनी भी आपने सुनी है, ये सारी कंपनीज़ यहाँ पे विजिट करती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए मतलब आती हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो ये इनका रहता है प्लेसमेंट का। उसके अलावा यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा 3300 प्लस ऑफर्स मिल चुके हैं 10 लाख पैकेज को लेके। 20 लाख पर एनम वाला जो पैकेज है 254 ऑफर्स उसके आ चुके हैं, तो ये इनका अच्छी है उन लोगों के लिए जो कैटेगरी 1, 2, 3 में पढ़ रहे हैं और 4, 5 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं इसके हॉस्टल की, तो पर ईयर की जो हॉस्टल फीस जाती है 1.3 लाख से 2.3 लाख तक जाती है। डिपेंड करता है आपने किस सीटर में लिया है, 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर। अब जो इसमें हॉस्टल्स हैं वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेपरेट होते हैं। बॉयज़ के लिए 1 सीटर से लेके 6 सीटर तक अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए 3 सीटर से लेके 6 सीटर तक अवेलेबल है। अब जो अगर मैं आपके टोटल बजट की बात करूं, तो टोटल बजट आपका 13 लाख से 30 लाख तक, 13 से 30 लाख तक जा सकता है। डिपेंड ऑन योर कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो या कितने सीटर में आप रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। 13 से 30 लाख तक जा सकता है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं फैकल्टीज़ के बारे में, तो VIT वेलोर की फैकल्टीज़ के बारे में सुनने में आया कि बहुत अच्छी फैकल्टीज़ होती हैं। काफ़ी सारी ऐसी फैकल्टीज़ होती हैं जिनके पास कॉर्पोरेट का काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका होता है। इट मीन्स आपको बहुत अच्छे से वो गाइड कर सकती हैं कॉर्पोरेट के बारे में, कॉर्पोरेट में एक्चुअल में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, उसके बारे में। तो काफ़ी वेल एजुकेटेड फैकल्टी होती है, सपोर्टिव भी होते हैं, सपोर्ट भी करती है, बट एट द टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा स्टूडेंट नहीं होता, बहुत नॉटी टाइप स्टूडेंट होता है, शैतान होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होती है, याद रखना। अब बात करते हैं इसके करिकुलम के बारे में, तो VIT का जो करिकुलम होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ है उसमें एक FFCS नाम का एक सिस्टम चलता है, जो कि हर स्टूडेंट को ये फ्रीडम देता है कि वो अपने मन पसंदीदा फैकल्टी और मन पसंदीदा टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है इसका करिकुलम कितना अच्छा तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि मतलब वो स्टूडेंट अपने आप को, अपना फैकल्टी को, अपने टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। तो इसका करिकुलम काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ, तो देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो यहाँ पर है वो ये है कि आप यहाँ पे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो थोड़ा रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप टाइप्स वाले हो, तो बिल्कुल यहाँ बताना, क्योंकि आपका बैंड बज जाएगा। यहाँ पे बहुत ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है कि अगर आपको साथ में भी बैठे हुए देख लेंगे तो आपको फाइन मतलब आपको जितना फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा उससे ज़्यादा फ़ाइन पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है एग्ज़ाम को लेके, एग्ज़ाम्स में कोई चीटिंग नहीं करता होना चाहिए, वरना उसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी एट द टाइम, तभी के तभी उनकी फील्डिंग भी सेट हो सकती है। दूसरा मेरे को यहाँ पे डिसएडवांटेज ये लगा कि जो स्टूडेंट कैटेगरी 4 और 5 में पढ़ रहे हैं, वो उनके लिए मुझे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आप इतना पैसा है कि आप फेंको, मतलब मुंह पे फेंक सकते हो किसी के भी, इतना ज़्यादा पैसा है, तो आप ऑफकोर्स पढ़ सकते हो। बट कैटेगरी 4, 5 में इतना फ़ी पे करके और ROI इतना अच्छा निकल नहीं रहा है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। इससे अच्छा तुम कहीं और कॉलेज भी देख सकते हो, इतना फ़ी पे बहुत अच्छा कॉलेजेस आपको मिल सकता है। तो ये मेरे को थोड़ा डिसएडवांटेज लगा, बाकी आपकी चॉइस है। बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो मैं हूँ, मेरे को बोलो, मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। VIT EEE में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आप मतलब किस तरह के क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, ये नहीं बोल रही हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या स्टूडेंट्स मतलब का क्या एक्सपीरियंस रहा है VIT EEE एग्ज़ाम को लेके, किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके लिए मैं गाइड कर दूंगी। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, डायरेक्टली स्टूडेंट से कनेक्ट करा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।